हेलो बच्चों, आज हम कक्षा 7 सामाजिक विज्ञान के अध्याय 1 भारत की भौगोलिक विविधता के सभी महत्वपूर्ण प्रश्न और उनके सही उत्तर पढ़ेंगे। आप वीडियो को ध्यान से सुनिए और मेरे साथ साथ प्रश्न और उत्तर बोलकर याद करते जाइए। ओपन बुक पेज 4, सही विकल्प चुनकर लिखिए। प्रश्न 1, सन 1984 में अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री थे। विकल्प ए राकेश शर्मा, विकल्प बी यूरी गागारिन, विकल्प सी सुनीता विलियम्स, विकल्प डी कल्पना चावला। सही उत्तर है राकेश शर्मा। प्रश्न 2, भारत के पूर्व दिशा में स्थित पड़ोसी देशों का सही समूह है। विकल्प ए पाकिस्तान और भूटान, विकल्प बी बांग्लादेश और म्यांमार, विकल्प सी श्रीलंका और नेपाल, विकल्प डी म्यांमार और पाकिस्तान। सही उत्तर है बांग्लादेश और म्यांमार। प्रश्न 3, उत्तराखंड में गंगामुख से निकलने वाली गंगा की एक प्रमुख सहायक नदी है। विकल्प ए यमुना नदी, विकल्प बी कोसी नदी, विकल्प सी काली नदी, विकल्प डी भागीरथी नदी। सही उत्तर है भागीरथी नदी। प्रश्न 4, गंगा, ब्रह्मपुत्र और सिंधु नदियों को गर्मियों के मौसम में जल की प्राप्ति कहाँ से होती है। विकल्प ए वर्षा जल से, विकल्प बी बड़े जलाशय से, विकल्प सी हिमालय के ग्लेशियर से, विकल्प डी समुद्री लहर से। सही उत्तर है हिमालय के ग्लेशियर से। प्रश्न 5, भारत के 4 महत्वपूर्ण क्षेत्रों में स्वर्ण नगरी के नाम से विख्यात शहर है। विकल्प ए अजमेर, विकल्प बी बीकानेर, विकल्प सी जोधपुर, विकल्प डी जैसलमेर। सही उत्तर है जैसलमेर। ओपन बुक, रिक्त स्थानों की पूर्ति। अब रिक्त स्थानों की पूर्ति करते हैं। प्रश्न 6, पहला, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व का बड़ा देश है। उत्तर 7वां। दूसरा, पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में पारंपरिक गृह निर्माण की पद्धति को शैली के रूप में जाना जाता है। उत्तर काठकुन्नी शैली। तीसरा, जोग जलप्रपात भारत के राज्य में स्थित है। उत्तर कर्नाटक। चौथा, भारत का एक मात्र सक्रिय ज्वालामुखी अंडमान निकोबार द्वीप समूह के द्वीप में स्थित है। उत्तर बैरन। पांचवां, अरावली पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी है। उत्तर माउंट आबू। ओपन बुक पेज 5। उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न 7, भारत के प्रमुख द्वीप समूह के नाम लिखिए। उत्तर, भारत के 2 प्रमुख द्वीप समूह हैं। पहला, लक्षद्वीप द्वीप समूह जो अरब सागर में स्थित है। दूसरा, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह जो बंगाल की खाड़ी में स्थित है। प्रश्न 8, हिमालय पर्वत श्रृंखला एशिया महाद्वीप के किन देशों में फैली हुई है। उत्तर, हिमालय पर्वत श्रृंखला एशिया के 6 देशों में फैली हुई है। भारत, नेपाल, भूटान, चीन, पाकिस्तान और अफगानिस्तान। प्रश्न 9, अरब सागर में गिरने वाली भारत की प्रमुख नदियों के नाम लिखिए। उत्तर, अरब सागर में गिरने वाली भारत की प्रमुख नदियां हैं नर्मदा नदी और ताप्ती नदी। प्रश्न 10, क्या कारण है कि भारत के पश्चिमी घाट को अभिमुखी नदियां मुहानों का निर्माण करती हैं। उत्तर, पश्चिमी घाट की नदियां तीव्र ढाल के कारण बहुत तेजी से बहती हैं और मुहाने पर अवसाद जमा नहीं कर पाती हैं, जिससे एस्ट्यूरी का निर्माण होता है। प्रश्न 11, नीलगिरी और मसूरी जैसे लोकप्रिय पर्वतीय पर्यटन स्थल किस श्रेणी में स्थित हैं। उत्तर, नीलगिरी और मसूरी जैसे लोकप्रिय पर्वतीय पर्यटन स्थल हिमालय अर्थात लघु हिमालय श्रेणी में स्थित हैं। ओपन बुक पेज 6। प्रश्न 12, हिमालय पर्वत को एशिया का जल शिखर क्यों कहा जाता है। उत्तर, गर्मियों में हिमालय की बर्फ पिघलकर सिंधु और गंगा जैसी नदियों का स्रोत बनती है, जो करोड़ों लोगों को पीने और कृषि के लिए जल देती हैं। प्रश्न 13, हिमालय पर्वत के निर्माण
की प्रक्रिया को स्पष्ट कीजिए। उत्तर, करोड़ों वर्ष पूर्व भारतीय भूभाग यूरेशियाई प्लेट से टकराया। इस भारी टकराव से बीच की भूमि में सिलवटें अर्थात मोड़ पड़ीं और वह ऊपर उठकर हिमालय बन गई। प्रश्न 14, भारत के शीत मरुस्थल की भौगोलिक विशेषताएं लिखिए। उत्तर, लद्दाख भारत का शीत मरुस्थल है। यहाँ सर्दियों में तापमान -30 डिग्री सेल्सियस से नीचे रहता है। यहाँ वर्षा बहुत कम होती है और ऊबड़ खाबड़ तथा चट्टानी क्षेत्र पाए जाते हैं। प्रश्न 15, प्रायद्वीपीय पठार से क्या तात्पर्य है? उत्तर, ऐसा भूभाग जो आसपास की भूमि से ऊंचा व समतल हो और तीन ओर से जल अर्थात समुद्र से घिरा हो, उसे प्रायद्वीपीय पठार कहते हैं। प्रश्न 16, सेल्यूलर जेल कहाँ स्थित है? इसका नाम सुनते ही हमारे मन में क्या आता है? उत्तर, सेल्यूलर जेल अंडमान द्वीप समूह में है। यहाँ ब्रिटिश काल में हमारे स्वतंत्रता सेनानियों को सबसे कठोर और अमानवीय यातनाएं दी जाती थीं। ओपन बुक पेज 8, दीर्घ उत्तरीय। प्रश्न 17, हिमालय को 3 प्रमुख श्रेणियों के नाम लिखते हुए उनकी विशेषताएं लिखिए। उत्तर, पहली श्रेणी हिमाद्री अर्थात वृहद हिमालय। ये सबसे ऊंची श्रेणी है जो साल भर बर्फ से ढकी रहती है। दूसरी श्रेणी हिमाचल अर्थात लघु हिमालय। यहाँ समशीतोष्ण जलवायु और लोकप्रिय पर्यटन स्थल जैसे मसूरी आदि हैं। तीसरी श्रेणी शिवालिक अर्थात बाह्य हिमालय। ये सबसे निचली श्रृंखला है जो जंगलों और वन्यजीवों से समृद्ध है। प्रश्न 18, प्रायद्वीपीय पठार भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए क्यों महत्वपूर्ण है? उत्तर, पहला, यह क्षेत्र खनिजों जैसे कोयला आदि और वन संपदा से समृद्ध है। दूसरा, यहाँ के जलप्रपातों से भारी मात्रा में जल विद्युत का उत्पादन होता है। तीसरा, यहाँ की उपजाऊ भूमि कृषि के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। प्रश्न 19, थार मरुस्थलीय क्षेत्र में जीवन यापन क्यों कठिन है? कोई 3 कारण लिखिए। उत्तर, पहला, अत्यधिक तापमान। दिन बहुत गर्म और रात बहुत ठंडी होती है। दूसरा, जल का अभाव। वर्षा कम होने से पीने व कृषि के लिए पानी की भारी कमी रहती है। तीसरा, रेतीला भूभाग। ऊबड़ खाबड़ रेत के टीलों के कारण कृषि और आवागमन में कठिनाई होती है। प्रश्न 20, भारत के पूर्वी तट और पश्चिमी तट में अंतर स्पष्ट कीजिए। उत्तर, पश्चिमी तट, ये गुजरात से केरल तक फैला एक संकरा तट है। यहाँ नर्मदा और ताप्ती जैसी नदियाँ तेजी से बहती हैं और अपने मुहाने पर एस्ट्यूरी का निर्माण करती हैं। पूर्वी तट, ये बंगाल की खाड़ी के साथ गंगा के डेल्टा से कन्याकुमारी तक फैला विस्तृत और चौड़ा तट है। यहाँ गोदावरी, महानदी आदि नदियाँ अपने मुहाने पर डेल्टा और लैगून का निर्माण करती हैं। प्रश्न 21, इनमें से किन्हीं 2 का वर्णन कीजिए। नर्मदा नदी, बंगाल की खाड़ी, लक्षद्वीप समूह, थार मरुस्थल, भारत का शीत मरुस्थल। पहला, नर्मदा नदी। नर्मदा नदी प्रायद्वीपीय पठार की एक प्रमुख नदी है। यह पश्चिम की ओर बहती है। ये तटीय क्षेत्र में एस्ट्यूरी का निर्माण करती है। दूसरा, थार मरुस्थल। थार मरुस्थल भारत के पश्चिमी भाग में, मुख्यतः राजस्थान और गुजरात में स्थित एक विशाल शुष्क क्षेत्र है। यहाँ पानी की कमी, रेतीले टीले और विषम जलवायु होती है। जैसलमेर जैसी स्वर्ण नगरी इसी मरुस्थल का हिस्सा है। इस प्रकार हमने कक्षा 7 सामाजिक विज्ञान अध्याय 1 भारत की भौगोलिक विविधता के सभी प्रश्न और उनके उत्तर लाइन बाय लाइन पढ़े। वीडियो को ध्यान से सुनिए, प्रश्नों को बोलकर दोहराइए और परीक्षा की तैयारी के लिए इन उत्तरों का अभ्यास कीजिए।